Welcome students, as you all know, we are doing poverty chapter number 7 of Indian economic development. प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया था कॉजेज ऑफ पॉवर्टी. इट मींस पॉवर्टी के रीजंस क्या हैं. कॉजेज ऑफ पॉवर्टी को टू पार्ट्स में डिवाइड किया गया था. कॉजेज विद रेफरेंस टू अंडर डेवलपमेंट ऑफ इंडियन इकोनॉमी एंड सेकंड जो रीजन था दैट इज अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम. इट मींस पॉवर्टी के टू रीजन है. एक तो इंडियन जो इकोनॉमी है दैट इज डेवलपिंग, अभी अंडर डेवलप्ड है, प्रॉपर वे में डेवलप नहीं हुई है. और सेकंड जो रीजन था इंडिया में इनकम का जो डिस्ट्रीब्यूशन है दैट इज अनइक्वल. सो हाउ टू रिड्यूस दीज कॉजेज. ठीक है, इन कॉजेज को रिमूव कैसे करें, तो इसके लिए गवर्नमेंट क्या मेथड यूज करती है, क्या मेजर्स गवर्नमेंट यूज करती है. टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस दिस पॉइंट. सो लेट्स स्टार्ट. मेजर्स टू रिमूव पॉवर्टी. इट मीन्स पॉवर्टी को रिमूव करने के लिए गवर्नमेंट जो मेथड यूज करती है उसको फर्दर 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है. फर्स्ट दैट इज थ्रू जीडीपी ग्रोथ. वी नो इंडिया में जो जीडीपी की जो ग्रोथ रेट है वो बहुत कम है एज कंपेयर टू डेवलप्ड कंट्रीज. तो हम जो पॉवर्टी है उसको कंट्रोल कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ जीडीपी ग्रोथ. सेकेंड जो मेथड है पॉपुलेशन कंट्रोल. वी नो इंडिया में पॉपुलेशन जो है वो डे बाय डे इंक्रीज होती जा रही है. तो अगर पॉपुलेशन को कंट्रोल कर लिया जाए तो वी कैन रिड्यूस द पॉवर्टी. थर्ड जो मेथड है दैट इज इंप्रूविंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम. इनकम का जो अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है अगर वो किसी भी तरह से इक्वल हो जाए, या फिर अदर मेजर्स, कुछ अदर मेथड है जो कि गवर्नमेंट यूज करती है. वी विल डिस्कस ऑल द 4 मेथड इन डिटेल. सो लेट्स स्टार्ट विद फर्स्ट वन. फर्स्ट दैट इज थ्रू जीडीपी. इट मीन्स कॉम्बैटिंग पॉवर्टी थ्रू जीडीपी. कॉम्बैट का मतलब होता है रिड्यूस करना, कम करना. जीडीपी ग्रोथ की हेल्प से हम पॉवर्टी को रिड्यूस कर सकते हैं. हाउ, कैसे? पॉवर्टी को रिमूव करने का जो अल्टीमेट जो सॉल्यूशन है दैट इज जीडीपी ग्रोथ. इट मींस दैट इज द बेस्ट सॉल्यूशन. ठीक है, अगर हम बेस्ट एक ऑप्शन अगर हम चाहते हैं पॉवर्टी को रिमूव करने का तो जीडीपी को ग्रो करना पड़ेगा. रीजन बिहाइंड दैट, क्योंकि अगर जीडीपी ग्रो होगी, अगर जीडीपी इंक्रीज होगी तो उससे क्या बेनिफिट होगा? ग्रेटर एम्प्लॉयमेंट. जीडीपी इंक्रीज होने का मतलब प्रोडक्शन. जितनी ज्यादा प्रोडक्शन करोगे उतनी ज्यादा इन्वेस्टमेंट हम करेंगे और उतने ज्यादा पर्सन्स को जॉब मिलेगी. इट मीन जो जॉबलेस पर्सन है उनको जॉब मिल जाएगी. जॉब इंक्रीज होने से, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज इंक्रीज होने से इंक्लूसिव ग्रोथ प्रोसेस होगा. अब देखिए इंक्लूसिव ग्रोथ प्रोसेस जो है वो क्या होता है. इट मीन्स अगर हम चाहते हैं इंडिया में पॉवर्टी को रिमूव कर दिया जाए तो हमें इंक्लूसिव ग्रोथ प्रोसेस को यूज करना पड़ेगा. इट मीन्स हमारी जो ग्रोथ प्रोसेस है दैट शुड नॉट बी जॉबलेस ग्रोथ. इट मीन्स इकोनॉमी को ग्रो करने के लिए हम 2 मेथड्स यूज कर सकते हैं. एक होता है आपका टेक्नोलॉजी ड्राइवन, दूसरा होता है एम्प्लॉयमेंट. ठीक है, टेक्नोलॉजी ड्राइवन के लिए हम वर्ड यूज करते हैं कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक्स, और जो एम्प्लॉयमेंट ड्राइवन है उसके लिए हम यूज करते हैं लेबर इंटेंसिव टेक्निक्स. इट मीन्स प्रोडक्शन इंक्रीज की जा सकती है. वी हैव 2 मेथड. या तो हम मॉडर्न टेक्निक्स को यूज करें, ज्यादा से ज्यादा टेक्नोलॉजी, कम से कम लेबर, उसकी हेल्प से हम जीडीपी को इंक्रीज कर सकते हैं. या सेकंड जो मेथड होता है दैट इज लेबर इंटेंसिव. लेबर इंटेंसिव का मतलब होता है लेबर ज्यादा, कैपिटल कम. तो इंडिया में जो हमें मेन जो फोकस करना है वो किसके ऊपर करना है? लेबर इंटेंसिव टेक्निक्स के ऊपर. लेबर इंटेंसिव टेक्निक्स का मतलब हमें ऐसे मेथड यूज करने हैं जिसमें ज्यादा से ज्यादा एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज मिले, ताकि जो पॉवर्टी है, जीडीपी भी ग्रोथ हो और आपकी जो पॉवर्टी है, पॉवर्टी की जो प्रॉब्लम है, अनएम्प्लॉयमेंट की जो प्रॉब्लम है उसका भी सॉल्यूशन मिल जाए. इट मीन्स हमें इंक्लूसिव ग्रोथ प्रोसेस को इंप्लीमेंट करना है. इंक्लूसिव मीन्स ग्रोथ भी हो, जीडीपी भी बढ़े, साथ ही साथ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज भी इंक्रीज हो. सो वी हैव टू फोकस ऑन लेबर इंटेंसिव टेक्नोलॉजी, जिसमें ज्यादा से ज्यादा लेबर की रिक्वायरमेंट होती है, कम से कम कैपिटल की. अब इसका जो बेनिफिट है वो क्या होगा? लेसर पॉवर्टी, क्योंकि जो पर्सन अनएम्प्लॉयड थे उनको जॉब मिल जाएगी, तो इससे जो पॉवर्टी है वो रिड्यूस हो जाएगी. फर्स्ट हम ये यूज कर सकते हैं. इट मींस पॉवर्टी को हम विद द हेल्प ऑफ जीडीपी कंट्रोल करेंगे. ठीक है, जीडीपी इंक्रीज होने से एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज बढ़ेंगी, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज के इंक्रीज होने से इंक्लूसिव ग्रोथ प्रोसेस, जीडीपी एज वेल एज एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज इंक्रीज होंगी और इससे पॉवर्टी जो है रिड्यूस हो जाएगी. सेकेंड हमारे पास जो ऑप्शन है दैट इज पॉपुलेशन कंट्रोल. इट मीन्स वी कैन कम्बैट पॉवर्टी थ्रू पॉपुलेशन कंट्रोल. हम पॉपुलेशन को कंट्रोल करके भी पॉवर्टी को रिड्यूस कर सकते हैं, बिकॉज वी नो
पर कैपिटा इनकम, पर कैपिटा इनकम का मतलब होता है पर पर्सन इनकम। पर कैपिटा इनकम इज इक्वल टू नेशनल इनकम डिवाइड बाय पॉपुलेशन। इट मीन्स अगर हमें पर पर्सन इनकम चाहिए तो उसका जो फॉर्मूला है वो क्या होता है, नेशनल इनकम को पॉपुलेशन से डिवाइड कर दो। अब देखिए पॉवर्टी कब रिड्यूस होगी, पॉवर्टी कब कंट्रोल होगी। पॉवर्टी कैन बी रिमूव्ड इफ ग्रोथ ऑफ जीडीपी, जीडीपी याद रखना है नेशनल इनकम, ग्रोथ ऑफ नेशनल इनकम ग्रेटर देन ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन। जिस रेट से पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है, आपकी जो नेशनल इनकम है या आपकी जो जीडीपी है वो उससे ज्यादा रेट से इंक्रीज होनी चाहिए, तभी पर कैपिटा इनकम इंक्रीज होगी। अगर हमारी जो ग्रोथ रेट है, प्रोडक्शन जो है वो 5% से इंक्रीज हुई, पॉपुलेशन भी 5% से इंक्रीज हो गई, तो पर पर्सन जो इंक्रीज है दैट विल बी निल, जीरो होगा, ठीक है, कोई भी इंक्रीज नहीं होगा पर कैपिटा इनकम में। तो पर कैपिटा इनकम इंक्रीज करने के लिए जीडीपी की जो ग्रोथ रेट है दैट शुड बी ग्रेटर देन ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन। अगर पॉपुलेशन को कंट्रोल कर लिया जाए, ठीक है, अगर हम पॉपुलेशन को कंट्रोल करें तो उसका क्या बेनिफिट होगा, रिडक्शन इन द लेबर फोर्स। लेबर फोर्स का मतलब होता है वो पर्सन जो जॉब करना चाहते हैं, और इससे क्या बेनिफिट होगा, लेबर सप्लाई इज इक्वल टू कैपिटल स्टॉक। इट मींस पॉपुलेशन को कंट्रोल किया, पॉपुलेशन कंट्रोल होने की वजह से लेबर फोर्स कम हो गई, और लेबर फोर्स होने की वजह से लेबर की जो सप्लाई थी, इट मींस वो पर्सन दोज हु आर विलिंग टू डू वर्क, और जो कैपिटल स्टॉक है वो क्या हो जाएंगे, उसमें बैलेंस हो जाएगा। इट मींस अगर हमें प्रोडक्शन करनी है तो वी नीड 4 फैक्टर, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर। दीज आर द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। अगर हमें प्रोडक्शन करने के लिए लेबर की जरूरत है तो हमें कैपिटल की भी रिक्वायरमेंट है। हमने कॉजेज में पढ़ा था, अभी इंडिया में कैपिटल की डेफिशिएंसी है। इट मींस अगर लेबर सप्लाई रिड्यूस हो जाए तो कैपिटल का जो स्टॉक है उसके बैलेंस हो जाएगा। इसका जो बेनिफिट है वो क्या होगा, इंक्रीज इन रेट ऑफ पार्टिसिपेशन। रेट ऑफ पार्टिसिपेशन का मतलब होता है एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। इट मींस क्योंकि लेबर की जो फोर्स है, लेबर जो नंबर है वो डिक्रीज हो गए, तो इट मींस मैक्सिमम पर्संस को जॉब मिल जाएगी, दोज हु आर विलिंग टू डू वर्क। आफ्टर दैट इसका जो इफेक्ट होगा वो क्या होगा, डिक्रीज इन बिलो पॉवर्टी लाइन पॉपुलेशन। इट मींस जो पॉपुलेशन है जो बिलो पॉवर्टी लाइन है वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। सो पॉवर्टी को कंट्रोल करने के लिए हम जीडीपी को ग्रो कर सकते हैं, या सेकंड जो मेथड है वो हम क्या यूज कर सकते हैं, पॉपुलेशन को कंट्रोल करके। सो थर्ड मेजर यूज बाय गवर्नमेंट टू रिमूव पॉवर्टी, दैट इज कॉम्बैटिंग पॉवर्टी थ्रू इम्प्रूविंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। इट मीन्स इंडिया में इनकम का जो डिस्ट्रीब्यूशन है दैट इज अनइक्वल, तो इनकम का जो डिस्ट्रीब्यूशन है अगर उसको इक्वल कर दिया जाए तो पॉवर्टी को रिमूव किया जा सकता है। इसके लिए जो मेथड है उसको फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया। इट मींस इनकम का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो कैसे इक्वल हो, उसके लिए फर्दर 2 मेजर्स, 2 मेथड्स के लिए यूज किए गए। फर्स्ट दैट इज फिस्कल मेजर्स एंड सेकंड दैट इज लेजिस्लेटिव मेजर्स। फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं फिस्कल मेजर्स। फिस्कल मेजर्स का मतलब होता है गवर्नमेंट की वो पॉलिसी दैट इज रिलेटेड टू टैक्सेशन एंड सब्सिडी। इट मींस विद द हेल्प ऑफ टैक्सेशन सिस्टम या विद द हेल्प ऑफ सब्सिडीज गवर्नमेंट जो है वो पॉवर्टी को रिड्यूस कर सकती है। इसके लिए गवर्नमेंट कौन सा टैक्स स्ट्रक्चर यूज करती है, प्रोग्रेसिव टैक्स। इट मींस द गवर्नमेंट प्लेस ग्रेटर रिलायंस का मतलब होता है फेथ ऑन प्रोग्रेसिव टैक्स स्ट्रक्चर। प्रोग्रेसिव टैक्स स्ट्रक्चर का मतलब होता है हायर टैक्स ऑन रिच पर्सन एंड लो टैक्स या फिर टैक्स एग्जेम्पशन फॉर पुअर पर्सन। इट मींस जो पर्सन रिच है उनपे हाई टैक्स से रेट लगा, हाई रेट जो टैक्स है वो उनसे लिया जाए, और जो पुअर पर्सन है उन्हें या तो टैक्स एग्जेम्प्ट कर दिया जाए या टैक्स की जो रेट है वो कम से कम हो। गवर्नमेंट यूज करती है प्रोग्रेसिव टैक्स स्ट्रक्चर। अब देखिए इसका जो बेनिफिट है वो क्या होगा, गवर्नमेंट के पास जो भी रिसीप्ट आएंगी, द टैक्स रिसीप्ट ऑफ गवर्नमेंट आर यूज टू सब्सिडाइज द परचेज बाय द पुअरर सेक्शन। गवर्नमेंट के पास जो भी इनकम आएगी विद द हेल्प ऑफ टैक्स, गवर्नमेंट उस इनकम का यूज किसके लिए करेगी, पुअर सेक्शंस की हेल्प करने के लिए, ताकि वो गुड्स को परचेज कर पाए लो प्राइस पे। जैसे हमने देखा है पीडीएस सिस्टम होता है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, राशन की जो शॉप्स होती हैं वहां पे जो बिलो पॉवर्टी जो पर्संस होते हैं उनको कम से कम प्राइस पे, नॉमिनल प्राइस पे गुड्स उनको सप्लाई की जाती है, उनको गुड्स प्रोवाइड की जाती हैं। इट मींस गवर्नमेंट अपनी टैक्स जो इनकम है उसको किसके लिए यूज करती है, पुअर जो पर्संस होते हैं उसके लिए। साथ ही साथ गवर्नमेंट सब्सिडी प्रोवाइड करती है नेसेसिटीज लाइक फूड, एजुकेशन एंड हाउसिंग। जो पुअर पर्संस होते हैं उनको लो रेट, इंटरेस्ट रेट पे उनको लोन्स वगैरह प्रोवाइड किए जाते हैं।
टू कंस्ट्रक्ट देयर हाउसेज एंड सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। इट मीन जो पुअर पर्सन है अगर वो अपनी खुद की जो हाउस है वो उसकी कंस्ट्रक्शन करना चाहते हैं या खुद का अगर अपना कोई बिजनेस अगर वो सेटअप करना चाहते हैं तो गवर्नमेंट उनको कैपिटल, इट मीन्स उनको लोन्स प्रोवाइड करती है मिनिमम इंटरेस्ट रेट पे। तो दीज आर द फिस्कल मेजर्स। सेकंड है इसमें लेजिस्लेटिव मेजर। लेजिस्लेटिव मेजर्स का मतलब होता है कोई भी एक्ट, कोई भी लॉ, ठीक है, कोई भी कानून गवर्नमेंट ने बना दिया एंड वी हैव टू फॉलो दैट रूल्स। अब इसमें फर्स्ट जो है दैट इज मिनिमम वेजेस एक्ट। अब देखिए गवर्नमेंट ने मिनिमम वेजेस एक्ट जो है वो बनाया, उसको इंप्लीमेंट किया। मिनिमम वेजेस एक्ट का मतलब होता है यू हैव टू ऑफर स्टिपुलेटेड मिनिमम वेज टू एम्प्लॉय। आपको अपने एम्प्लॉइज को कम से कम इतना वेजेस देना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू मिनिमम वेजेस एक्ट। जो पर्सन डेली वर्कर्स की तरह काम करते हैं, वेजेस पे जो पर्सन काम कर रहे होते हैं, पर डे जिनको पेमेंट होती है, उसके लिए गवर्नमेंट ने एक मिनिमम अमाउंट फिक्स की हुई है। सेम वैसे ही अदर जितने भी सेक्टर्स में पर्सन काम कर रहे हैं तो उसके लिए गवर्नमेंट ने एक मिनिमम वेजेस एक्ट जो है वो बनाया। इट मीन्स वी हैव टू पे दैट अमाउंट। कम से कम आपको अपने वर्कर्स को, अपने एम्प्लॉइज को इतने वेजेस तो देने ही पड़ेंगे, इतनी सैलरी तो कम से कम देनी पड़ेगी। और इसका जो पर्पज है वो क्या है, एम्प्लॉइज को एक्सप्लॉयटेशन से बचाना। सेकंड इसमें जो एक्ट बना हुआ है दैट इज प्राइस फ्लोर। प्राइस जो फ्लोर है दैट इज फॉर फार्म प्रोडक्ट। फार्म प्रोडक्ट का मतलब होता है एग्रीकल्चर जो प्रोडक्ट है, उसके लिए प्राइस फ्लोर का जो एक्ट है वो अप्लाई होता है। इट मीन्स वी हैव टू पे मिनिमम प्राइस टू द फार्मर। फार्मर जब भी किसी प्रोडक्ट की प्रोडक्शन करते हैं, जैसे वीट की प्रोडक्शन हुई, साथ ही साथ मार्केट में आ गया, तो उससे क्या हो गया, वीट की सप्लाई इंक्रीज होने से उसके जो प्राइस है वो क्रैश हो जाते हैं, इट मीन्स रिड्यूस हो जाते हैं, तो इससे फार्मर को लॉस होगा। तो गवर्नमेंट फार्मर्स को लॉस से बचाने के लिए एक प्राइस फ्लोर, एक मिनिमम प्राइस डिसाइड कर देती है, और जो मिनिमम प्राइस है वो हमेशा किसके ऊपर होता है, इक्विलिब्रियम प्राइस के ऊपर। ठीक है, एक कम से कम इतना प्राइस तो आपको देना पड़ेगा अगर आप फार्मर से कोई भी प्रोडक्ट परचेज करना चाहते हो। सेम वैसे ही जैसे राइट टू एजुकेशन, ठीक है, ये गवर्नमेंट ने एक्ट बनाया हुआ है। इसका जो पर्पज है वो क्या है, क्वालिटी ऑफ लाइफ को इनहेंस करना, पुअरर सेक्शन। इट मीन्स सभी के पास एजुकेशन का इक्वल राइट हो, सब एजुकेशन ले पाए, ताकि पर्सन्स का जो लिविंग स्टैंडर्ड है, जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है, वो इंक्रीज हो सके। सो दैट्स ऑल अबाउट combating poverty through improving the distribution of income. So here are other measures to remove poverty. Poverty can be removed by enhancing the quality of life of the poor people. It means जो poor people हैं, अगर उनकी quality of life को increase कर दिया जाए तो उसकी help से भी हम poverty को decrease कर सकते हैं, उसको eliminate कर सकते हैं. So there are few points related to that. फर्स्ट, डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर। इट मीन्स एग्रीकल्चर को डेवलप करके पॉवर्टी को रिमूव किया जा सकता है अकॉर्डिंग टू डॉक्टर मिनहंस। जो एग्रीकल्चर है दैट शुड बी मैकेनाइज्ड एंड मॉडर्नाइज्ड। इट मीन्स जो एग्रीकल्चर है उसमें मॉडर्न टेक्निक्स यूज होनी चाहिए, ठीक है, उसमें ज्यादा से ज्यादा मशीन्स यूज होनी चाहिए ताकि वहां की जो प्रोडक्शन है वो इंक्रीज हो पाए। इसके लिए बेटर सीड्स, मीन्स ऑफ इरिगेशन। इरिगेशन का मतलब होता है पानी से रिलेटेड जो फैसिलिटीज होती हैं। केमिकल एंड कंपोजिट जो फर्टिलाइजर्स है वो यूज होना चाहिए। फाइनेंशियल असिस्टेंस टू फार्मर। असिस्टेंस का मतलब होता है हेल्प करना। इट मीन्स फार्मर्स को अगर कुछ भी कैपिटल गुड्स परचेज करनी है, जैसे कि ट्रैक्टर, थ्रेशर्स या फिर सीड्स वगैरह अगर उनको परचेज करनी है, तो इसके लिए फार्मर्स को फाइनेंशियल, इट मीन्स उनको जो लोन है वो प्रोवाइड किए जाने चाहिए कम से कम इंटरेस्ट रेट पे। नेक्स्ट, लैंड शुड बी गिवन टू लैंडलेस फार्मर। और जो फार्मर लैंडलेस हैं, जिनके पास लैंड नहीं है, ट्राई बेस्ट भी उनको लैंड प्रोवाइड की जाए। इट मीन्स ये वे यूज किए जा सकते हैं पॉवर्टी को रिमूव करने के लिए। इट मीन्स अगर एग्रीकल्चर को डेवलप कर दिया जाए तो पॉवर्टी को रिमूव किया जा सकता है इन द बेसिकली इन द विलेजेस जो एरियाज होते हैं। सेकंड, स्टेबिलिटी इन द प्राइस लेवल। वी नो इंडिया में जो प्राइस है, ठीक है, या अगर हम कहीं इन्फ्लेशन की जो रेट है वो डे बाय डे इंक्रीज हो रही है, तो अगर प्राइस को फ्लक्चुएट होने से रोका जा सके, अगर प्राइस को स्टेबल किया जा सके, तो उसकी हेल्प से भी पॉवर्टी को रिमूव किया जा सकता है। तो प्राइस को स्टेबल कैसे करें? प्राइस को स्टेबल करने के लिए गवर्नमेंट टू मेथड यूज कर सकती है। फर्स्ट, इंक्रीज इन द प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन या फिर अदर जो भी प्रोडक्ट है, बेसिक जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं या फिर जो फूड ग्रेन है उसकी प्रोडक्शन को इंक्रीज करके। सेकेंड, डिस्ट्रीब्यूशन टू द पुअर थ्रू फेयर प्राइस शॉप्स। जो पुअर पर्सन है, जो बिलो पॉवर्टी लाइन जो पर्सन है, उनकी बेसिक जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो फेयर प्राइस शॉप, उनको कम से कम प्राइस पे वो गुड्स जो है वो प्रोवाइड की जाए।
नेक्स्ट जो मेथड है वो गवर्नमेंट यूज कर सकती है एरेडिकेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट को एरेडिकेट मतलब हटा के उसको रिड्यूस करके। इसके लिए गवर्नमेंट डिफरेंट वे यूज कर सकती है। फर्स्ट, अपॉर्चुनिटीज ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन द रूरल एरिया। अगर हम अर्बन एरिया की बात करें तो अर्बन एरिया में पॉवर्टी का मेन जो रीजन है दैट इज माइग्रेशन, ठीक है। जो पर्सन विलेजेस से जो अर्बन एरिया वहां पे माइग्रेट हो जाते हैं, लेकिन अगर रूरल एरिया में ही उनको एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड कर दी जाए तो इससे वहां एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज इंक्रीज होंगी और पॉवर्टी का जो लेवल है वो भी डिक्रीज हो जाएगा। सेकंड, गवर्नमेंट कॉटेज इंडस्ट्रीज या कंस्ट्रक्शन जो एक्टिविटीज है उसके लिए लोन प्रोवाइड कर सकती है, उसके लिए फाइनेंशियल हेल्प प्रोवाइड कर सकती है। या फिर वोकेशनलाइजेशन ऑफ एजुकेशन। इंडिया में जो एजुकेशन सिस्टम है दैट इज डिग्री ओरिएंटेड। इट मीन्स हमारी जो एजुकेशन है वो जॉब ओरिएंटेड नहीं है, स्किल बेस्ड नहीं है। तो एजुकेशन को किस तरह से कन्वर्ट किया जा सकता है, उसको अगर हम जॉब ओरिएंटेड बना देंगे। एंड नेक्स्ट गवर्नमेंट जो मेथड यूज कर सकती है दैट इज लेबर इंटेंसिव टेक्नोलॉजी ऑफ प्रोडक्शन, जो अभी डिस्कस भी किया था हमने। इट मीन्स डॉक्टर जो गुनर माइडल है उन्होंने क्या कहा कि इंडिया में जो टेक्निक्स हैं दैट शुड बी लेबर इंटेंसिव। हमें ऐसी टेक्निक्स यूज करनी चाहिए जहां ज्यादा से ज्यादा लेबर की जरूरत हो। इट मीन्स एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज जिसमें बहुत ज्यादा हो और कैपिटल की जो रिक्वायरमेंट है वो कम हो। इट मीन्स हमें कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक्स पे फोकस नहीं करना चाहिए। वी शुड यूज लेबर इंटेंसिव टेक्निक्स ताकि एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज को इंक्रीज किया जा सके। नेक्स्ट यूज किया जा सकता है प्रोविजन फॉर मिनिमम नीड्स ऑफ द पुअर। गवर्नमेंट पॉवर्टी को रिड्यूस करने के लिए जो पुअर पर्संस हैं उनकी मिनिमम जो रिक्वायरमेंट है उसको पूरा करने के लिए अरेंजमेंट कर सकती है। मिनिमम रिक्वायरमेंट का मतलब जैसे ड्रिंकिंग वाटर हो गया, प्राइमरी हेल्थ जो सेंटर्स होते हैं, ठीक है, या फिर प्राइमरी एजुकेशन। तो गवर्नमेंट इनको फंड्स प्रोवाइड कर सकती है इन चीजों के लिए, ठीक है, या विलेजेस में इसके लिए प्रॉपर अरेंजमेंट कर सकती है। तो गवर्नमेंट को इसके लिए भी फोकस करना चाहिए भी जो बेसिक जो रिक्वायरमेंट्स है, मिनिमम जो रिक्वायरमेंट्स है वो पूरी हो जाए। Here are few measures to remove poverty. First, that is focus on backward regions. It means government को जो भी backward areas हैं, जो remote areas हैं, या अगर हम villages की बात करें, जो undeveloped जो भी states हैं उसके ऊपर फोकस करना चाहिए। स्पेशल कंसेशन और फैसिलिटीज प्रोवाइड करनी चाहिए। उनको जो लोन्स हैं वो लो रेट पे प्रोवाइड करने चाहिए। लाइक ओडिशा, नागालैंड, यूपी एंड बिहार, ये जो स्टेट्स हैं दैट आर अंडर डेवलप्ड। तो गवर्नमेंट को यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर जो फैसिलिटीज हैं उसको इंप्रूव करने के लिए या प्रोडक्शन एक्टिविटीज को इंक्रीज करने के लिए एफर्ट्स करने चाहिए, डिफरेंट टाइप की फैसिलिटीज प्रोवाइड करनी चाहिए। साथ ही साथ गवर्नमेंट को प्राइवेट जो इन्वेस्टर्स हैं उनको भी मोटिवेट करना चाहिए यहाँ पे मनी इन्वेस्ट करने के लिए। प्राइवेट जो इन्वेस्टर्स है उसको मोटिवेट करने के लिए गवर्नमेंट क्या कर सकती है, सब्सिडीज प्रोवाइड कर सकती है। लो रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन्स उसको प्रोवाइड किए जा सकते हैं। इलेक्ट्रिसिटी जो बिल है, ठीक है, वो कम से कम रेट पे उनसे चार्ज किए जा सकते हैं। तो इट मीन्स जो प्राइवेट जो इन्वेस्टमेंट है वो भी वहां पे इंक्रीज होनी चाहिए। नेक्स्ट जो वे यूज कर सकती है गवर्नमेंट, अपॉर्चुनिटी फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। इट मीन सेल्फ एम्प्लॉयमेंट जो अपॉर्चुनिटीज है उसको प्रोवाइड करके भी पॉवर्टी को रिड्यूस किया जा सकता है। इसके लिए गवर्नमेंट को ज्यादा से ज्यादा जो ITI इंस्टीट्यूट्स है वो गवर्नमेंट को ओपन करने चाहिए ताकि पर्सन्स को ट्रेनिंग प्रोवाइड की जा सके। जैसे हमने कहा इंडिया में पॉवर्टी का जो रीजन है दैट इज अनस्किल्ड एंटरप्रेन्योर, ठीक है, जो बिजनेसमैन है वो स्किल्ड नहीं है। तो उनको स्किल बनाने, उनकी जो स्किल है उसको इंप्रूव करने के लिए गवर्नमेंट को जो ट्रेनिंग सेंटर्स हैं वो इंक्रीज करने चाहिए। साथ ही साथ लोन शुड बी ऑफर्ड एट लो रेट ऑफ इंटरेस्ट। अगर कोई पर्सन सेल्फ एम्प्लॉयमेंट करना चाहता है, अपना खुद का बिजनेस सेटअप करना चाहता है, तो उसको कम से कम रेट पे लोन प्रोवाइड किए जा सके। नेक्स्ट जो मेथड गवर्नमेंट यूज कर सकती है दैट इज पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। इट मींस PDS का जो सिस्टम है दैट शुड बी इफेक्टिव, ठीक है। इसके लिए जो गवर्नमेंट है फॉर सप्लाई ऑफ फूड, ग्रेन एंड अदर एसेंशियल ऑफ लाइफ, इट मींस जो बेसिक रिक्वायरमेंट की जो चीजें हैं लाइक फूड, क्लोथ, ठीक है, उसके लिए, या फूड ग्रेन स्पेशली, उसके लिए गवर्नमेंट जो है वो PDS सिस्टम यूज कर सकती है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम यूज कर सकती है। फेयर प्राइस शॉप्स की हेल्प से गवर्नमेंट बेसिक जो रिक्वायरमेंट्स है पुअर पर्सन की वो फुलफिल कर सकती है। इसके लिए जो PDS जो सिस्टम है,
किसके थ्रू होगा? फेयर प्राइस शॉप्स के थ्रू, बट अंडर कंट्रोल एंड सुपरविजन ऑफ गवर्नमेंट। गवर्नमेंट को फुल्ली उनको सुपरवाइज करना चाहिए ताकि जिन पर्सन्स के लिए बेनिफिट्स हैं, जो बेनिफिट्स हैं वो उन्हीं पर्सन्स को मिले, अदर जो मिडल पर्सन्स हैं, ठीक है, जो भी डिस्ट्रीब्यूटर हैं, वो उसको एक्सप्लॉइट ना कर पाए। सो दीज आर द मेजर्स टू रिमूव पॉवर्टी। पॉवर्टी को रिमूव करने के लिए जो भी मेजर्स हैं उसको हमने 4 पार्ट्स में डिवाइड किया। दैट्स ऑल अबाउट दीज मेजर्स। नेक्स्ट वीडियो में वी विल डिस्कस अबाउट मेजर्स अडॉप्टेड बाय गवर्नमेंट टू रिमूव पॉवर्टी और पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम। टिल देन, स्टे हैप्पी, स्टे सेफ। Thank you, dear students.